अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे हम तीनों की तरह। देवों के देव महादेव एपिसोड है जी 387 पार्ट 1 है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम है मली सकलानी पार्लर, मेरे साथ हैं राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। फूलों की व्यवस्था करो, जाओ जल्दी जाओ, अभी बहुत से कार्य शेष है, जाओ। महारानी, ये सब तैयारियां? क्या कोई आने वाला है? पता नहीं क्यों आज हमें ये आभास हो रहा है कि पार्वती आने वाली है, इसलिए उसके स्वागत हेतु हमने तैयारियां शुरू कर दी। हम आपकी भावनाओं को समझते हैं, किंतु आप ये भूल रही हैं महाराज, हम जानते हैं कि पार्वती महर्षि दधीची के आश्रम में है और वो यहाँ नहीं आएगी, किंतु अगर आ गए तो क्या सोचेगी? माँ ने कोई तैयारियां नहीं की। सुनो, सारी तैयारियां रोक दो। हमें भ्रम हो गया था। भ्रम नहीं है, एक मां को वास्तव में अपनी पुत्री के आगमन की अनुभूति हुई है। पार्वती गणेश और कार्तिकेय के साथ शीघ्र ही यहां पधारने वाली है। तो क्या पार्वती उसकी स्मृतिहीनता से मुक्त हो गई? पार्वती ने कुछ आसन व नियम पूर्ण कर लिए हैं, कुछ स्मृतियां भी लौट आई हैं, किंतु पार्वती अभी तक उनका तात्पर्य नहीं समझ पाई। अब मैं पार्वती को प्राणायाम और शांभवी की महामुद्रा सिखाऊंगा। महादेव, आपके लिए ये कार्य कितना कठिन रहा होगा, इसका तो हम केवल अनुमान ही लगा सकते हैं। आपने बहुत धैर्य के साथ हमारी पार्वती का साथ निभाया है। महादेव, ऐसी कई परिस्थितियों में हमने परिवारों को टूटते देखा है, बिखरते हुए देखा है, किंतु आपने कभी भी किसी को भी अपना विश्वास खोने नहीं दिया। आपने तो सबको जोड़कर रखा है। आपको अपने जमाते के रूप में पाना हमारे लिए न जाने कितने जन्मों का पुण्य है। सुनो, तैयारियां रुकनी नहीं चाहिए। और हाँ, बहुत सारे मोदक भी बनवाओ, कहीं कम ना पड़ जाए। गुनेश, आज तुम बड़े आनंदित प्रतीत हो रहे हो। मुझे आपके भवन में मोदक खाने के लिए मिलेंगे ना, इसीलिए। अच्छा, तो तुम्हें मोदक कितने अच्छे लगते हैं? हाँ, मुझे अच्छी प्रिय है। मेरी माँ बनाया करती थी मेरे लिए। आओ चलें। कार्तिकेय, राजभवन तो अभी बहुत दूर है, क्या हम कुछ क्षणों के लिए विश्राम कर सकते हैं? आप इतने शीघ्र थक गए? गुरुजी के आदेश अनुसार हमें शीघ्र ही आपके पिताजी के भवन पहुंच जाना चाहिए। यहाँ विश्राम करके समय व्यर्थ करना उचित नहीं होगा माता।
अच्छा, तो कुछ क्षण हम इस पेड़ के नीचे अवश्य बैठ सकते हैं। आप यहाँ विश्राम कीजिए, तब तक ये जाकर आपके लिए। मेरे कहने का तात्पर्य है कि हम जरूर जाकर आपके लिए जल ले आते हैं। आप विश्राम कीजिए, हम अभी आते हैं। गुणेश, कार्तिकेय, अब जाइए यहाँ से उस कुटिया की ओर। हम इस बैल को नियंत्रित करते हैं। यहाँ इस रूप में क्या हो गया? क्षमा करे कुमार, इतने समय से कैलाश पर आप सबके बिना रहा नहीं गया। इच्छा हुई कि आप सबके माता के दर्शन कर लूं। मेरी कल्पना थी कि माता मुझे देखकर ही पहचान लेगी, किंतु नंदी, अब माँ को ये अनुभूति हो गई है कि वो मुझे और गणेश को पहले से जानती है। तब तो माता की स्मृति शीघ्र ही लौट आएगी और आप सब शीघ्र ही कैलाश पर पधारेंगे। निसंदेह, किंतु अब हमें प्रस्थान करना होगा। हमें शीघ्र ही नाना जी के भवन पहुंचना है। जलंधर जब देखता है तो उसके नेत्रों में किसी भी प्रकार का भय दिखता ही नहीं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे वो आजीवन इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था। ऐसे निर्भीक और शक्तिशाली योद्धा का सामना करने हेतु आपका युद्ध क्षेत्र में ना उतरना ही उचित है देवराज। किंतु न तो हमें नारायण की सहायता प्राप्त है एवं न ही महादेव की। ये महादेव और नारायण तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे देवताओं की रक्षा करना उनका दायित्व ही नहीं है। किंतु देवराज इंद्र को भी उनकी सहायता और उनके बल की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि यह युद्ध बल से नहीं बुद्धि से जीता जाएगा। बुद्धि से। बुद्धि से? देवराज, जब देवताओं की इतनी छोटी सेना असुरों की इतनी विशाल सेना के समक्ष खड़ी होगी तो वहां बुद्धि का उपयोग किस काम आएगा? असुरों को देवताओं की सेना को समाप्त करने में क्षण भर का भी समय नहीं लगेगा। किंतु देवराज, आपने अपने शेष सैनिकों को युद्ध क्षेत्र में उतारा क्यों नहीं?
मुझे आपकी योजना कुछ समझ नहीं आ रही देवराज। जलंधर शक्तिशाली अवश्य है, इतना शक्तिशाली कि उसे पराजित करना अत्यंत कठिन है, किंतु अब वो असुरों का राजा बन चुका है और ऐसे राजाओं को मैं भली भांति जानता हूं। सब सदाचारी बनना चाहते हैं, इन्हें अपने से कहीं अधिक चिंता अपनी सेना की होती है। देवराज, क्या आपका तात्पर्य? हाँ आचार्य, अब आप समझे। हम जलंधर को नहीं, उसकी सेना को क्षति पहुंचा सकते हैं और जलंधर हम पे आक्रमण करना भूलकर अपनी सेना की सुरक्षा हेतु तत्पर हो जाएगा और तब मुझे पर्याप्त समय मिल जाएगा उसे पराजित करने हेतु कोई उपाय सोचने का। नहीं देवराज, वृत्रासुर के वध के पश्चात पुनः ऐसी युद्ध नीति आपकी प्रतिष्ठा को और भी क्षति पहुंचाएगी। आचार्य, जब प्रश्न प्रजा की सुरक्षा का हो, देवताओं के भविष्य का हो, तो मुझे अपनी प्रतिष्ठा की कोई चिंता नहीं। केवल इस भय से कि संसार क्या सोचेगा, मैं स्वार्थी नहीं हो सकता आचार्य। मैंने देवलोक के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धरों को आदेश दिया है कि कोई भी असुर उनके समक्ष आए तो जीवित ना बचे। अब देखना यह है कि असुरराज क्या करते हैं। जी, हिमना रेश जो है उनके राज्य में जो है तैयारियां चल रही हैं और मैनावती जो उनकी माता हैं अब वो तैयारियों में मसरूफ़ थी और एक माता का अपनी संतान को लेकर अनुभव होता है और एक खिंचाव होता है, तो वो रियलाइज़ कर रही थी इस चीज़ को कि वो कहीं ना कहीं महसूस कर रही हैं कि उनकी बेटी जो है माता पार्वती जी जो हैं वो आने वाली हैं और तैयारियां कर रही हैं उनके लिए, सजावट चल रही है, खाने बन रहे हैं। उसी दौरान जो है हिमना रेश कह रहे हैं कि आप जो है ठीक है, मैं आपकी भावनाओं को समझता हूँ, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप जो है कुछ ज़्यादा ही फील कर रही हैं। तो वो एक माता के थ्रू होता है और ये चीज़ जो है ना समझाने की कोशिश कर रही हैं आपका सिर्फ वहम ही है। लेकिन अभी बातचीत चल रही थी तो उसी दौरान जो है क्या नाम है उनकी माता जो हैं मैनावती, उन्होंने ही अपने जो कार्यकर्ता हैं जो हैं उनके लोग हैं जो उनके अंडर काम कर रहे हैं उनको मना किया कि अब रोक दें, तैयारियां बहुत हो गया। मतलब उन्हें लगा कि मेरा अनुभव ही होगा और वहम ही है और मुझे लगा ऐसे और तभी तैयारियां, तो वो काफ़ी सेंटिमेंटल हो गई इस चीज़ को लेकर। अभी बात हो ही रही थी कि शिव जी जो है वो उन्होंने कहा कि आप ठीक कह रही हैं और वो प्रकट हुए हैं वहाँ पे और उन्होंने एक किस्म का उनको मैसेज दिया कि हाँ वो आ रही है और गणेश और कार्तिकेय जो हैं वो भी साथ हैं। तो वो अनुभव जो है मैनावती जी का, उनकी माता का, वो अपनी जगह पे ठीक था और वो उनसे बातचीत हो रही थी वही इसी चीज़ को लेकर कि स्मृतियाँ उनकी वापस आई हैं या नहीं। तो शिव जी के मुताबिक वो कह रहे हैं कि उनकी स्मृतियाँ जो हैं काफ़ी हद तक वापस आ चुकी हैं और अभी उन्हें एक और स्टेप आगे जाना है और वो देख तो रही हैं चीज़ों को, विजुअलाइज़ कर रही हैं, लेकिन वो समझ नहीं रही कि क्या मेरा उनके साथ क्या रिश्ता है और वो उनमें जा नहीं पा रही। और क्योंकि लास्ट भी जो डमरू जो है उनको मिला और वो उन्होंने बजाया और वो अपने अतीत के साथ जुड़ी थोड़ी देर के लिए, लेकिन वो विजुअल जो है उनको आए लेकिन उनको पता नहीं चला। वही मैं कह रहा था कि वो देखती हैं चेहरे लेकिन लगता है उन्हें कि पहचाने हैं। जैसे कार्तिकेय और गणेश जो है उनको कह रही थी कि मैंने आपको देखा हुआ है, मुझे लगता है मैंने मिला हुआ है आपको और मुलाकात हुई है, मैं जानती हूँ जैसे लग रहा है। तो वो सिचुएशन थी, लेकिन उनके लिए खुशी की बात थी और फाइनली दोबारा तैयारियां शुरू हो गई। उन्होंने कहा कि मोदक भी तैयार कर दें। नेवर नो दैट कि गणेश जो हैं वो आ रहे हैं। तो यहाँ पे अनदर हैंड गणेश जो हैं बड़े आगे
चल रहे हैं और बड़े खुश भी हैं। तो माता पार्वती देखकर उनको कह रही हैं कि तुम बड़े खुश लग रहे हो और बड़े खिल रहे हो, और वो कह रहे हैं कि आपके राज्य में जा रहे हैं, मोदक खाने को मिलेंगे। तो वो तो जानता है कि नंदियाल है मेरा, तो वहाँ पे मुझे ये खाने को मिलेगा और उन्हें पता है। तो लेकिन यह है कि वो चलते चलते आगे गए हैं और किसी दरख्त के पास जो है वो रुके हैं, और लेकिन वो कह रही हैं कि माता पार्वती की थकावट हो चुकी है, थक चुकी हूँ, विश्राम कर लेना चाहिए। तो कार्तिकेय कह रहे हैं कि जल्द ही जल्द पहुँचना है, जितनी जल्द हो सके, और आपके गुरुजी ने बोला है। तो उन्होंने कहा थोड़ी देर विश्राम कर लेते हैं। तो वो विश्राम करने के लिए वहाँ पे बैठ गई हैं, और कार्तिकेय और गणेश जो हैं वो कहीं गए हैं, और उसके दौरान ही जो है एक बैल जो है उनको नज़र आया है, उनकी तरफ भाग रहा है, और भारी भरकम वो बहुत बड़ा, और एकदम से वो घबरा गई हैं और आवाज़ दी है, और कार्तिकेय और गणेश आए हैं और जानबूझ के कह रहे हैं, वहाँ ड्रामा है क्योंकि उन्होंने वो जानबूझ के करना है उनके साथ, तो उन्हें बता नहीं सकते ये नंदी महाराज हैं और ये और वो। तो वो उन्होंने कहा कि आप वहाँ पे छुप जाएं, और वो जैसे ही आए हैं तो वो कह रहे हैं कि आपकी याद आ रही थी, और इतना जो है टाइम गुजर चला है, आपको देखा नहीं और आपके दर्शन और माता के दर्शन नहीं किए। तो वो उन्होंने पहचाना या नहीं, उनको भी खुशी हुई कि ये मैसेज उन तक उन्होंने पहुँचाया कि हमें वो अब लगता है कि थोड़ा बहुत पहचानती है, उन्हें लगता है कि हमें जो है वो मिल चुकी हैं पहले, लेकिन वो स्मरण नहीं कर पा रही, जो है प्रॉपर जो है नोटिस नहीं कर पा रही। तो नंदी महाराज जो है सेंटिमेंटल होते हैं इस चीज़ को लेकर काफ़ी, वो जब भी उनसे दूर हों, शिव जी से या माता पार्वती जी से। तो लेट्स सी, देखते हैं सिचुएशन क्या होती है। जी बिल्कुल जी। और माता पार्वती जो हैं वो तो पहुंच रही हैं उधर, लेकिन रास्ते में नंदी जी जो हैं वो आगे। हम भी सोच रहे थे कि नंदी जी जो हैं वो अभी तक नज़र नहीं आए, उसके बाद वो कहाँ पे चले गए हैं। तो वो कैलाश पे ही थे, कैलाश का ध्यान रख रहे थे, और अभी उनसे रहा नहीं गया, तो वो देखने के लिए, मिलने के लिए जो है वो आगे। और उनको लगा कि शायद देख के पहचान जाएंगी माता पार्वती, लेकिन उन्होंने नहीं पहचाना और भावुक हो गए थे थोड़े से। और बहरहाल उन्होंने समझाया नंदी महाराज को कि हो जाएगा, सारा कुछ ठीक हो जाएगा, तो वो हम जल्दी जो है वापस आ जाएंगे। तो फिर थोड़ा सा जो है वो नंदी जी जो हैं वो खुश हो गए थे। और दूसरी साइड पे अब इंद्रदेव जो हैं वो कोई चाल चलने लगे हैं, चाल चलने की बातें कर रहे हैं जी, मैं बल में तो नहीं हरा सकता, और बड़े गरूर और तकब्बर से कह रहे हैं कि जी मुझे किसी की सहायता की ज़रूरत नहीं है, ना ही नारायण जी की, ना ही महादेव जी की। मैं जो है वो अपनी प्रजा के लिए कुछ ना कुछ कर लूँगा और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करूँगा। और क्या इन्होंने हल निकाला है जी उनके, क्योंकि जलंधर को जो है वो उनकी सेना का जो है वो ज़्यादा फ़िक्र होगा, मतलब वो अपनी सेना का ज़्यादा फिक्र करेंगे, उनको कुर्सी से या कुछ इस तरह से कोई लालच नहीं है। तो सेना का वो ध्यान करेंगे और सेना के लिए वो लड़ेंगे। तो जहाँ पे सेना जब उनकी मारी जाएगी, वहाँ पे जलंधर जो है वहाँ पे जाएंगे और उनको बचाने की कोशिश करेंगे, और हम जो है वो इस तरह उनके ख़त्म कर सकते हैं आहिस्ता आहिस्ता। और उन्होंने सारे राज्य के जो है वो शक्तिशाली जो देव हैं उनको भी कह दिया कि जहाँ पे जो है वो कोई असर नज़र आए तो उसको जो है वो जान से मार दिया जाए। तो इस तरह जलंधर जो है वो मतलब कि इधर हो जाएंगे, अपनी प्रजा को बचाने के लिए डिस्ट्रैक्ट करेंगे उनको, और फिर उन पे हमला करेंगे। तो ये कह रहे हैं कि बुद्धि से जो है वो चाल चलेंगे। तो गुरुदेव तो कह रहे हैं कि पहले भी आप जो है वो इस तरह का काम करके और इतरासुर को ख़त्म करके जो है अपने पे एक इल्ज़ाम लिया है, तो अभी फिर से वही चीज़ हो जाएगी, तो आपकी क्या वैल्यू रहेगी पूरी प्रजा में। तो मतलब कि आगे से कह रहे हैं प्रजा में वैल्यू रहे ना रहे, लेकिन मुझे अपनी प्रजा को बचाना है। बचा तो वो खुद को रहे हैं, प्रजा का तो नाम ही है सिर्फ एक। तो बहरहाल वो अब क्या कैसे चाल चलते हैं और कैसे कामयाब होते हैं ये तो आगे ही पता चलेगा। बिल्कुल जी। यहाँ पे ये सारी जो स्थिति बनी हुई है माता पार्वती जी की, माता पार्वती जी के माता पिता जो हैं वो इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं, और वो पूछ रहे थे कि क्या माता पार्वती जी की स्मृतियाँ वापस लौट आई हैं। तो शिव जी ने कहा कि वो तो अभी नहीं टाइम आया, लेकिन ये है कि काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं उनको याद हो चुकी हैं, लेकिन जितनी स्मृतियाँ उनकी लौटी हैं उनका मतलब उनको समझ नहीं आ रहा। आहिस्ता आहिस्ता जो है माता पार्वती जी को ये सारी चीज़ें समझ आएंगी, लेकिन ये है कि अभी उनके और जो चरण है ना वो मौजूद हैं, इसलिए
यहाँ पे उनको उस तरह से याद नहीं आ रहा। याद जो आ रहा है, जो बचपन में वो जा रही हैं, जो सती माता के रूप में जा रही हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा कि उनका क्या ताल्लुक है उन रूप के साथ। वो तो आगे पता चलेगा। बिल्कुल जी, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पीस।